मौलाना मुफ्ती गुलाम सरवर साहब जन के पाण इंदा पांजे रूहानी नूरानी खिताब सा सामीन जे दिलन के मनवर फरमाइंदा। वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिका वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना व हबीबना व हबीब रब्बना व महबूबना व नूरना व नूर अव्वलना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनना व मौलाना व मरीजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबे औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साए हर वली। क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मदस फारूक दिल जाहो जलाले मोहम्मदस उस्मान दे आए शमए जमाले मोहम्मदस हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मदस इस्लाम मा इतात खुलफाए राशिदीन ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका व मौला या सैयदी या हबीबी या कुर्रतैनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रदी रसूलो नबी अतीको वसी गनियो अली सना की ज़ुबां तुम्हारे लिए। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिकल मुकर्रमिल मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रजु बिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी कुल्लि लम्हातिन व नफ़सिन बिअदद कुल्लि मअलूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या हय्यु या क़य्यूम या रब्बल आलमीन। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। बुलंद आवाज़ से इश्क़ और मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़िज़ सामिन दी वक़ार अल्लाह करीम का करोड़ा एहसान और फज़ल व करम के जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप और हम सबको अपने प्यारे हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह करीम का करोड़ा एहसान और फज़ल व करम के जिस अल्लाह करीम ने आप और हम सबको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालैन की बरकत से आज
मरकज़ी खानका दरबार आलिया लोड़ो शरीफ में इमामुल आरिफीन सनदुल वासिरीन मिनहाजुस सारिकीन सुल्तानुल ज़ाकिरीन हुजूर क़िबला आलम वासु दमा क़य्यूम दमा हज़रत क़िबला साईं मियाँ मीर मोहम्मद लोढ़ाई नव्वरल्लाहु मरकदहू के सालाना उर्स मुबारक में जमा होने की तौफीक अमीर अता फरमाई। दोस्तों अजीजों, आप दोस्त अहबाब बहुत दूर दराज से तशरीफ लाए हैं और कल से लेकर ये सिलसिला जारी है। उलमा आए, मशाइख आए, सादात आए, हम जैसे गुनाहगार बदकार बेकार भी यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाने के लिए, आप फ़कीरों की लिस्ट में अपना नाम शुमार करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। ये याद रखिएगा कि किसी शेख से अपने मुरीद ने पूछा कि हजरत हमें किस तरह पता चले कि अल्लाह हम पर राजी है, तो शेख ने, मुर्शिद ने अपने मुरीद को जवाब दिया कि बेटा, दो सूरतों में, दो कैफियत में तुम अल्लाह की रजा को शामिल कर लेना। एक सूरत यह है कि जब शेख मुर्शिद मुरीद के घर पर आता है तो समझो वो उसका ईद का दिन है और अल्लाह उस पर राजी है। और दूसरी उसके लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी और सआदतमंदी और सूरत यह है कि अगर शेख और मुर्शिद तो नहीं आ रहा, लेकिन मुरीद बेचारा गरीब है, मिस्कीन है, इस महंगाई के तूफान के अंदर हजारों रुपए किराया खर्च करके गर्मी में और ये सारी सफर की तकलीफें बर्दाश्त करके अपने शेख, अपने मुर्शिद की खानकाह पर आता है, तो यकीन जाने कि उस पर अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी है। तो आप लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं सब खुश नसीब हैं, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप ये ना समझें कि उलमा और मशाइख सादात ये तो सर के ताज हैं, और ये भी ना समझें कोई अमीर कि उसको इज्जत दी जाए, शान दी जाए तो आप ये कहें कि भाई ये आपका बड़ा मेहमान खुसूसी है। बल्कि यहाँ पर इस चार दीवारी के अंदर, इस खानकाह की हुदूद के अंदर हर बंदा दाखिल होने वाला खुश नसीब है जिसको हजरत मियाँ मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उर्स मुबारक में बुलाया। और ये वो खानकाह है कि इस खानकाह का वतीरा और तरीका रहा है कि यहाँ पर 24 घंटे अल्लाह का जिक्र होता है। ये वो खानकाह है, ये पुरफितन दौर चल रहा है लोड़े शरीफ में आने वालों, दज्जाली दौर चल रहा है। और इस दौर के लिए नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के कुर्ब में मेरी उम्मत पर फितने इस तरह उठेंगे जिस तरह आसमान से बारिश के कतरे बरसते हैं। और उन फितनों की सूरत में मेरी उम्मत का हाल ये होगा कि जो लोग सुबह को मुसलमान होंगे शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मुसलमान होंगे तो अगले दिन काफिर हो जाएंगे। आज वो दौर है, आज वो वक्त है कि इस बीमारी ने, सोशल मीडिया के दौर ने आपको मस्जिद से दूर कर दिया। इस सोशल मीडिया के दौर ने आपको मदरसे से दूर कर दिया। इस सोशल मीडिया और मोबाइल के दौर ने आपको कुरान से और तौबा इस्तिग़फ़ार से, दुरूद और सलाम से दूर कर दिया। और इसी बीमारी ने आपको और हमको अल्लाह के वलियों की संगत और सोहबत से दूर कर दिया। वरना इस सोहबत का ये असर था कि जिस सोहबत के लिए, इस कमाल के दर्जे के लिए शेख सादी ने फरमाया, गिले खुशबुए दर हमाम रोजे रसीद दस्त महबूबे बदस्तम बदो गुफ्तम के मुश्के या अबीरी कि अदबुए दिल आवे तुमस्तम बगुफ्ता मंगले ना चीज बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल निशस्तम जमाले हम नशी दरमन असर कर्द वगर न मन हमा खाकम के हस्तम। शेख फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा अपने दोस्त के हम्माम से निकल रहा था, गिले खुशबुए दर हमाम रोजे, तो मुझे वहां से एक मट्टी हाथ आई। मैंने उस मट्टी को जब सूंघने के लिए करीब किया तो उसके अंदर से मुश्क और अंबर की खुशबू आ रही थी। तो मैंने कहा कि गिले खुशबुए दर हमाम रोजे रसीद दस्त महबूबे बदस्तम, कि मैंने तुम्हें हाथ में लेकर जब करीब किया है, तेरे अंदर इतनी खुशबू कहां से आ गई? तू तो मट्टी है, तू तो खाक है,
तेरे अंदर तो बदबू होनी चाहिए, तुझे तो कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होता, तो ये खुशबू तेरे अंदर कहां से आ गई? तो शेख ने कहा, मैंने मिट्टी से मुखातब होकर पूछा, आप और हम लोडो शरीफ में आने वाले इंसान हैं, मिट्टी नहीं है। ये नूरानी चमकते दमकते चेहरे, 5 वक्त नमाजी, तहज्जुद गुजार, अल्लाह के कामिल वली हैं आप लोग। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, मुझे यहाँ पर दरबार शरीफ का एक फकीर मिला। उसने कहा, हजरत साहब मेरे लिए दुआ करें, मुझे गले की तकलीफ है। 60-70 के लगभग उसकी उम्र थी। मैंने कहा, आपको किस तरह ये तकलीफ हुई है? उसने कहा, हजरत मियां मीर साईं रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र इतना करो, इतना करो, इतना करो कि अपना जिस्म, अपनी रूह, अपना दिल अल्लाह के जिक्र में फना कर दो। उसने कहा, मैंने इतना जिक्र किया है, न रात देखा न दिन देखा। हम खुतबा, ये रस्मी लोग, मौलवी हजरात स्पीकर पर चीखें मारते हैं, स्पीकर पर बातें करने के लिए बड़ी आवाज निकालते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं उन फुकरा की आवाज पर जिनकी आवाज अल्लाह के जिक्र की, स्पीकर की मोहताज नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें फज़कुरूनी अज़कुरुकुम का मज़हर बना देता है कि वो जमीन पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, और उस जिक्र को अल्लाह करीम बर्रो बहर, जंगल में, हर जगह पर इंसान तो दरकिनार, चिरंद और पिरंदों तक ये आवाजों को पहुंचा देता है। तो शेख ने कहा कि मैंने उस मिट्टी से पूछा कि बदो गुफ्तम के मुश्के या आबीरी कि अदबुए दिल आवेश तू मस्तम, कि मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मिट्टी होकर तेरे अंदर इतनी खुशबू है, तू मुझे बता कि तू मुश्क है या अंबर है, कि इस खुशबू ने मेरे दिल को तेरी मोहब्बत के अंदर मस्त कर दिया है। लोड़े शरीफ में आने वालों, तवज्जो से सुनना, ये कोई रस्मी निस्बत नहीं है, ये लोड़ो शरीफ में आने वाले की वो निस्बत है, वो ताल्लुक है जिस निस्बत की बरकत आपको मरने के बाद कब्र में भी नसीब होगी, मैदान महशर में भी नसीब होगी। बदो गुफ्तम के मुश्के या आबीरी कि अज़बुए दिल आवेश तू मस्तम। शेख फरमाते हैं, मुझे मिट्टी ने जवाब दिया। अब आप मुझे बताएं कि मिट्टी बोलती है, मिट्टी बात करती है? दोस्तों, मिट्टी बेजान चीज है, वो नहीं बात करती, उससे गुफ्तगू नहीं होती। मिट्टी ने जवाब दिया। शेख फरमाते, मुझे मिट्टी ने कहा, बगुफ्ता मुंगले ना चीज बूतम वलेकिन मुद्दते बागुल निशस्तम। कहते हूं तो मैं मिट्टी ही थी, तो मैं खाक, मेरे अंदर खुशबू कभी नहीं आनी थी। लेकिन शेख सादी, अगर तू मुझसे पूछना चाहता है कि मिट्टी के अंदर खुशबू कहां से आ गई है, तो उसकी एक ही वजह है कि मैं चंद दिन गुलाब के फूल के साथ मेरी निस्बत हो गई है। बगुफ्ता मंगुले नाचीज बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल निशस्तम। चंद दिन गुलाब के फूल से निस्बत हो गई है, उस निस्बत की बरकत की वजह से मुझ मिट्टी के अंदर भी खुशबू पैदा हो गई है। शेख ने फरमाया, जमाले हम नशी दरमन असर कर्द वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। फरमाते हैं हजरत क़िबला आलम तशरीफ ला रहे बुलंद आवाज से, नारे तकबीर करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे पीर मुर्शिद मीर जिंदाबाद या अली। अल्हम्दुलिल्लाह मीरे कारवां इस दरबार शरीफ के सज्जादा नशीन पीरे तरीक़त रहबर शरीयत सुल्तानुल फुक़रा हजरत क़िबला साईं फकीर मियां शहाबुद्दीन साहब लोढ़ाई दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ लाएं। तमाम दोस्त आप तशरीफ रखें, बस 1 मिनट के अंदर। जमाले हम नशी दर मनासर कर्द वगर न मन हमा खाकम के हस्तम। उसने कहा ये सोबत की बरकत है, निस्बत की बरकत है कि उस जमाल और खूबसूरती ने मुझ पर इतना रंग चढ़ाया है, वगर न मन हमा खाकम के हस्तम, वरना मैं तो वही मिट्टी की मिट्टी ही हूँ, लेकिन गुलाब के फूल ने मुझ पर ये रंग चढ़ा दिया और मेरे अंदर खुशबू पैदा हो गई। दोस्तों, यहाँ पर आने वालों, आप लोग खुद नहीं आए,
इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वो लोग जो ईमान लाए, आमाले सालिहा किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, फिर ये अल्लाह के वली और बुजुर्ग हैं कि जिनकी मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है कि आज आप और हम जहां पर आए हैं, अल्लाह ने इस दरबार शरीफ की इन औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में डाली है और उस मोहब्बत की वजह से हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। आज ये अहद करके जाएं, नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह मरते दम तक ये निस्बत और ताल्लुक कायम रहेगा, तो इंशाअल्लाह इसका फायदा दुनिया में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, मैदान महशर में भी मिलेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम मुझ फकीर कमीने के टूटे फूटे चंद अल्फाज अपनी बारगाह में और दरबार शरीफ की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ हजरत किबला साईं मियां अली मुर्तजा लोढ़ाई दामत बरकातुहुल आलिया का, जिन्होंने मुझे आखिर में जबरदस्ती हुक्म फरमाया कि आपने लाजमी आना है। और ये फकीर भी स्पेशली तौर पर कराची से इस दरबार शरीफ पर कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ है। अल्लाह ताला मेरी गुनाहगार की हाजिरी आप हजरात की हाजिरी के सदके में कबूल मंजूर फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।